दक्षिण में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है श्री साक्षी गोपाल का। लेकिन वो जो गोपाल हैं वो ब्रज के ही हैं, अर्थात वो ब्रज के आराध्य देव थे, ब्रज में रहा करते थे। तो जब ब्रज के ठाकुर थे तो वो दक्षिण में कैसे पहुंचे? तो भक्तमाल में चरित्र आता है, दक्षिण में एक ब्राह्मण रहा करते थे, थोड़े बूढ़े थे, वृद्धावस्था थी। मन किया कि मैं ब्रज का दर्शन करके आऊं, मैं ब्रज घूम के आऊं, उस वृंदावन के बारे में, उस यमुना पुलिन के बारे में इतना सुना है, काश एक बार दर्शन हो जाए। बच्चों से कहा कि मुझे वृंदावन ले चलो, तो मना कर दिया गया। बेचारा वृद्ध आदमी, इतना बूढ़ा, मन की इच्छा है, कौन पूरी करे? तो गांव में एक युवान लड़का रहता था, थोड़ा गरीब था। तो बाबा ने उस लड़के को कहा कि क्या तू मेरे साथ चलेगा ब्रज दर्शन कराने? खाना पीना, तेरा रहना आदि वो सब व्यवस्था मैं करूंगा, धन की मेरे पास कमी नहीं। वो लड़का राजी हो गया और उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चल पड़ा वृंदावन। दक्षिण से, यानी साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत है, वहां से वृंदावन की दूरी बहुत दूर है। और उस समय कोई बड़ी व्यवस्थाएं भी नहीं हुआ करती थी। बहुत दिन में पहुंचे, बीच में उस सेठ की तबीयत भी खराब हो गई। तो उस लड़के ने सेठ जी का बड़ा ध्यान रखा, खुद न सोता था, पूरी रात जाग के उसकी सेवा करता था, कब खाना कब पिलाना सब ध्यान रखता था। आए वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में पहुंचे, मंदिर के प्रांगण में खड़े थे। तो सेठ ने उस लड़के को कहा कि मैं तेरी सेवा से बड़ा राजी हो गया, बड़ा खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि तेरे जैसा लड़का, जो मेरी पुत्री है, मेरी जो बेटी है, उसका ब्याह तेरे साथ हो। उसने कहा साहब जी आप कहाँ, मैं कहाँ? आप इतने बड़े सेठ हैं, मैं बड़ा गरीब घर का लड़का हूँ। ना ना बेटा, क्या फर्क पड़ता है? बोले आपके बेटे वो करने देंगे? बोले वो मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। मैं वादा करता हूं कि घर जाके अपनी कन्या, अपनी बेटी का ब्याह तुझसे कर दूंगा। ये कह के दर्शन करके यात्रा पूरी हुई, गांव घर वापस आ गए। अब सेठ ने ये प्रस्ताव डरते डरते घर में रखा। तो जो कन्या के भाई थे वो तो एकदम क्रोध में, आवेश में आ गए कि क्या बोल रहे हो आप? गरीब ब्राह्मण, वो इतना, जिसके पास खाने को रोटी पानी नहीं, उसको अपनी बेटी दें? कदापि नहीं, कभी नहीं हो सकता, हम उसको अपनी बहन ब्याहेंगे ही नहीं। अब थोड़े दिन बाद उस लड़के को वादा याद आया ब्राह्मण देवता का, तो उनके घर ही पहुंच गया और जाके बोला ब्राह्मण देवता बताइए, आपने वादा किया आप अपनी कन्या का ब्याह हमारे साथ करेंगे। अब सेठ जी डर गए, बोले कौन सा वादा? अब बालक कहीं ये ना कह दे कि आप इससे अपनी छोरी का ब्याह करोगे, इसलिए मुकर गए। बोले कौन सा वादा? मैंने तो कोई वादा नहीं किया। बोले सेठ जी आप गोपाल जी के मंदिर में खड़े होकर के आपने कहा था कि घर जाके अपनी पुत्री का ब्याह तेरे साथ कराऊंगा, और अब आप मुकर रहे हो। मुझे ब्याह का कोई विशेष नहीं, लेकिन आप मुझे झूठा साबित कर रहे हो, और आप मुझे झूठा साबित करते हो, मैं आपको झूठा साबित करके दिखाऊं। ब्याह तो करके रहूंगा। पंचायत बुलाई, सब पंचायत गांव वाले इकट्ठे हो गए।
सबने पूछा कि अच्छा एक बात बता, जब ये तुम दोनों की बात हुई थी और कौन था वहां पे? तो बोला जी हम दोनों ही थे। सेठ जी बोले कोई तो होगा। अब एक कह रहा नहीं, एक कह रहा हाँ, तो तीसरा कोई तो चाहिए जो वहां साक्षात रहा हो, जो तुम्हारी गवाही दे सके। कौन थे? तो वो लड़का बोला कि अजी दो नहीं तीन थे, हम थे, सेठ जी थे और हमारे गोपाल जी थे, तो तीसरे वो गवाह हैं। पंचायत बोली ठीक है, तो गवाह को ले आ, हम वादा करते तेरा ब्याह करा देंगे, पर गवाह ही चाहिए। अब गवाह को बुलाने वो लड़का पैदल पैदल आया वृंदावन। महीने भर में पहुंचा वृंदावन, और वृंदावन आके गोपाल जी के सामने बैठ करके कह रहा, गोपाल जी देखो हमको झूठा साबित किया जा रहा है, आप बताइए, आप तो थे ना उस समय मौजूद, आपने तो सुना होगा कि सेठ जी ने क्या वादा किया था, तो आप चलिए गवाही दीजिए। पहले भगवान बोले नहीं, फिर बार बार उसने प्रार्थना की, तो भगवान बोले कि ना ना हम नहीं जाएंगे, उनको यहाँ ले आओ जिसको गवाही चाहिए। लड़का बोला कि ना जी पंचायत तो कह रही है कि गवाह ही गांव में आना चाहिए तो वो मानेंगे, इसलिए आप चलो हमारे साथ। तो भगवान बोले अरे भैया मूर्ति कहीं चलती थोड़ी है, मैं तो मूर्ति हूं, तो मूर्ति चलती थोड़ी है। तो लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा अगर मूर्ति चलती नहीं तो मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, आप तो बोल रहे हो, और अगर मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। अब भगवान एकदम कोई उत्तर ही नहीं उनके पास, बोले ठीक है चलो, पर देखो हम वृंदावन के ठाकुर हैं, हमको थोड़ा खाने पीने की ज़्यादा आदत है। वृंदावन के ठाकुर सूखी रोटी आदि खाने वाले नहीं, चकाचक माल खाने वाले हैं। आज भी बिहारी जी चले जाओ, राधा रमन जी चले जाओ, रबड़ी रसगुल्ला जलेबियाँ ढेर भगवान के समक्ष भोग लगाया जाता है। और वैसे भोग तो बाना है, पता है कि जो भोग लगा रहे हैं वो सारा माल फिर हम ही भक्तों में बंटना है, तो इसलिए जी भर के लगा देते हैं, पता जाना तो कोई है नहीं, वापस यहीं आना है। तो भगवान बोले हमको खाना पीना अच्छा चाहिएगा, बोले ठीक है सब खिलाएंगे, और एक शर्त और है हमारी, तुम आगे आगे चलना हम पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे हमको। अगर तुमने पीछे मुड़ के हमको देख लिया तो फिर हम वहीं खड़े हो जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। बोले प्रभु वो तो ठीक है, पर आप हैं बड़े नटखट, पता चले हम चुपचाप चले जा रहे और आप पीछे आए ही नहीं, वहां जाके कोई गवाही देने वाला नहीं और बेइज्जती होगी तो हमें कैसे पता लगे आप पीछे आ रहे हैं। बोले मेरी नूपुरों की आवाज तुम्हें सुनाई देगी, तुम आगे चलना मैं पीछे, मेरे नूपुर सुनते रहना बस। वक्त चल पड़ा और आज गवाही देने के लिए वृंदावन से ठाकुर जा रहे हैं दक्षिण भारत, एक भक्त की गवाही के लिए। वो आगे आगे चलता जा रहा, ठाकुर के घुंघरुओं की आवाज सुनता हुआ, ठाकुर पीछे पीछे, गोपाल जी चलते जा रहे हैं। चलते चलते खूब आनंद हो रहा है कि आज भगवान देखो मेरे साथ चल रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया भगवान के पीछे चलती, पर आज तो सब उलट पुलट हो गया, आज तो भक्त के पीछे भगवान चल रहे हैं। चलते चलते गांव के थोड़ी सीमा के बाहर ही थे, अब उसने सोचा कि एक बार देख लूं इस नटखट का छलिया को, कोई भरोसा नहीं कब गायब हो जाए। पीछे मुड़ा तो ठाकुर जी तो थे पर वहीं खड़े हो गए। बोले अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब अपने गांव वालों को यहाँ बुला के लाओ। तो गए, गांव वालों को लाया गया, और जब गांव वाले आए तो पूछा कि क्या कहा था सेठ जी ने। यहाँ दो खड़े थे, सेठ जी और भक्त, और सामने मूर्ति खड़ी थी। और जैसे पूछा गया कि क्या सचमुच सेठ जी ने यह बात कही, तो मूर्ति ने गर्दन हिला करके गवाही दी कि हाँ सेठ ने मेरे सामने वादा किया। भगवान ने उस चीज की साक्षी दी, इसलिए अब तक उनका नाम गोपाल था, अब भगवान का नाम साक्षी गोपाल पड़ गया।
क्योंकि साक्षी देने भगवान वृंदावन से दक्षिण भारत गए। आज भी साक्षी गोपाल भगवान का भव्य दक्षिण में मंदिर है, लाखों लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। कैसे भगवान साक्षी देने के लिए इतने दूर पहुंच गए, गवाही देने के लिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।